हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। तो जैसा आपने पिछले ब्लॉग में देखा, हम आए हैं हरिद्वार। तो आज अभी सुबह सुबह का ये सीन है यहाँ पर। यहाँ देखो सामने, पता नहीं आपको नज़र आ रहे होंगे या नहीं, कुछ मोर घूम रहे हैं और इतना क्लियर नहीं है, जूम भी मैं नहीं कर पा रही हूँ। और ये देखो डियर सामने, कुछ टाइम पहले बहुत सारे थे और अभी थोड़े से कम हो गए हैं। अभी एक तो नज़र आ ही रहा है। सामने इतने सारे हिरन है, देखो। ओह, कितने प्यारे छोटे छोटे। सुबह 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 हम लोग जा रहे हैं स्नान करने के लिए। और शक्लें देखो हमारी, भूत बने हमारे। तो ये था हमारा आशियाना कल का। तो अभी हम सब निकल रहे हैं गंगा स्नान के लिए। मेरे मुंह पे देखो कितने ज़्यादा स्वेलिंग है। ये मंदिर है यहाँ पे। और बच्चे आकृष, सानिध्य, सारिष्ट और परी मेरे साथ बैठी है। बाकी लोग दूसरे टेम्पो में है। तो यहाँ पे अभी रुक गए हैं सब, क्योंकि ट्रेन जा रही है। तो बहुत लंबी ट्रेन थी ये। तो ये सारे बच्चों की गपशप, और ठंड भी आज काफ़ी थी। थोड़ा मौसम भी ख़राब सा लग रहा था, लेकिन जाना तो था। अभी जिस पर्पज़ से हम आए हैं तो वो तो हमें पूरा करना ही है अपना। आज हमारे आठकोड़ा, जैसा मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था, तो उसका स्नान बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब हमारे मान्यता है यहाँ पहाड़ में। ये देखो कैसे ठिठुर रहे हैं बेचारे। तो पहुँच गए हम हर की पौड़ी। और ये देखो कितना प्यारा यहाँ पे लग रहा है। सूरज भी अभी अच्छे से नहीं खिला है बादलों के बीच में। अभी वैसे टाइम तो शायद 7:30-8 बजे का ये टाइम है, जब हम लोग गए थे सुबह सुबह ही स्नान करने के लिए। तो कुछ अलग ही वाइब्स है हरिद्वार की। मैं जब पहली बार यहाँ आई थी, मैं वो आज भी नहीं भूल पाई हूँ। वो हर जगह पे इतने अच्छे भजन थे। समझो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना समझो तो बहता पानी। तो ये हिंदुओं की आस्था का एक पवित्र स्थान हमारा ये हरिद्वार, जहाँ पे होते हैं हरि के दर्शन। हमारे भोले बाबा, बाबा की जटाओं से निकली हुई गंगा मैया। यहाँ पे कुछ अलग ही बहुत सुकून मिलता है, बड़ी शांति मिलती है। तो ये डॉक्टर साहब सानिध्य, अभी हम लोग पहुँचे ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे ढूंढ रहे थे ऐसी जगह जहाँ पे थोड़ा सूखा होता, क्योंकि हर जगह पे लोग आए हैं ना, तो गीला गीला सा ही है, कपड़े गीले। तो अभी तो किसी की हिम्मत नहीं हो रही। सब एक दूसरे को देख रहे हैं कि हाँ, काफ़ी देर सोचने के बाद कि चलो भाई हिम्मत कर लो। सारी ऊपर नीचे दौड़ रहा है कि मैं थोड़ा गर्मी आएगी मेरी बॉडी में और उसके बाद ही जाऊंगा। तो सबको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, लेकिन वही है शक्ति गंगा मैया की कि हम लोगों ने फाइनली हिम्मत करी और लगाने लग गए डुबकियाँ गंगा मैया में। तो सबने चैलेंज लिया था कौन सबसे ज़्यादा डुबकियाँ लगाएगा। तो कई तरह के लोग हमें मिले। कुछ बोलते हैं जी ऐसे करो वैसे करो, ये सारी ठिठुर रहे हैं, ठंड से सानिध्य शांति से खड़ा है। वो सबसे ज़्यादा एंजॉय करता है जब भी हम हरिद्वार जाते हैं। अच्छे से स्विमिंग करता है पूरा, काफ़ी देर तक पानी में नहाता है, एंजॉय करता है अच्छे से, क्योंकि स्विमिंग भी बहुत अच्छी कर लेता है। तो वो पूरा स्विमिंग पूल का मज़ा लेता है यहाँ पे। तो ये हर की पौड़ी, आधे लोग तो हाथ मुँह धो के वापस जा रहे थे अपने ऊपर पानी छिड़क के। मुझे भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। मैं भी सोची थी क्या करूँ, हिम्मत नहीं हो रही। लेकिन यहाँ आए हैं और स्नान ना करें तो वो भी कुछ अच्छा नहीं रहता। पापा ज़्यादा अंदर मत जाओ। सीखो नहीं, ये नाली में तो नहाऊंगा भी नहीं, हाथ मुंह धोता हूँ। सबका अपना अपना हिसाब है, मेरा हिसाब नहीं करता ना। मैं जुलाई में आता तब नहीं नहाता, ठंड लगती है।
जय। सभी श्रद्धालु अपने जूता चप्पल बाहर मौजूद निःशुल्क जूता स्टॉल पर ही उतारकर खाकी पौड़ी क्षेत्र में प्रवेश करें। कोई भी व्यक्ति जूते चप्पल सहित खाकी पौड़ी क्षेत्र में प्रवेश न करें। मम्मी ज्यादा अंदर मत जा। स्वयं करें। तो फिर हम सब ने भी डुबकियां लगाई अपने पितरों के नाम और आने वाले जीवन के नाम कि हमारा जो कष्ट है वो निकल जाए, शरीर कष्ट है या हमारे परिवार पे कोई कष्ट है, गंगा मैया सबको हर ले और हमारे संपूर्ण परिवार को जो यहाँ आए भी नहीं है उनको भी खुश रखें। सभी लोग यहाँ पे फ्री हो चुके हैं, अब चेंज करके आते हैं फिर मंदिर जाएंगे। हमारा स्नान और अब हम लोग जा रहे हैं वापस। मज़ा है, मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। जय गंगा मैया फिर से बुलाना और ये हरिद्वार का नज़ारा। जय गंगा मैया। चले हेलो फ्रेंड्स, और हम हो गए हैं रेडी अपने सेकंड डेस्टिनेशन के लिए। कहाँ, उसके लिए आपको व्लॉग में बने रहना पड़ेगा। ओए होए मेरे पीछे आए हैं यहाँ पर। मैं डर रही थी, मैंने सोचा आप आए और मेरे पीछे परिंदर। जरा स्नान गंगा मैया में। बढ़िया रहा। हमारी सवारी यहाँ से निकल रही है कहीं और के लिए। वो कहाँ के लिए, उसके लिए आपको ब्लॉग में बने रहना पड़ेगा। तो ये देखो कितना सारा सामान हमारे पास है। और यहाँ से हो गए हमारे ड्राइवर्स चेंज। सानिध्य बैठ गया है पीछे, पापा ड्राइव कर रहे हैं। थक गया है काफ़ी क्योंकि कॉन्टिन्यूसली कल से लेकर वही ड्राइव कर रहा है और थोड़ा सा रिलैक्स होना चाह रहे दोनों भाई। It's around us, every nation all around us. We will forever know. वर्जन है एक नैनीताल के लिए, हल्द्वानी के लिए। तो अभी हम थोड़ा सा जूस वगैरह पीने के लिए यहाँ पे रुके हैं और हमारे जो साथी है वो भी थोड़ा पीछे रह गए तो उनका भी वेट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हम पियेंगे ऑरेंज जूस। ये देखो, ये हमारे पास कुछ ब्रेड थी तो हमने इनको दी, तो ये देखो
अब ये अपनी पूरी गैंग लेके हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं चारों तरफ से। ये कोई यहाँ से, कोई वहां से। ये दो बैठे। ये देखो, ये देखो, ये देखो इनको। ओह माय गॉड, ऊपर आगे आगे ये शीशा ही तोड़ देंगे यार। नहीं टूटेगा। वो देखो देखो ये। अरे दोस्त, ठक ठक ठक। दोस्त को कुछ नहीं मिला। अरे दे परे ये देखो आगे देखो कितने सारे। कोई वो यार गाड़ी तोड़ देंगे यार। चलो चलता। मत कर ऐसा, ऐसे नहीं करते बेचारा। इसी को दूंगा, बेचारा इतनी देर से वेट कर रहा है। अब उसको पता चल गया गाड़ी चला रहा है। ये दे बाहर। ले दोस्त खा ले। अरे लड़े नहीं। तो फ्रेंड्स, अपने साथियों का इंतज़ार करते करते हम लोग आगे आगे निकलते रहे और आपने देखा यहाँ पे हमें मिल गई वानरसेना। एक्चुअली ये बहुत ही प्यारी जगह थी। यहाँ पर कुछ कोई टूरिस्ट स्पॉट भी था शायद, क्योंकि छोटे छोटे से टी स्टॉल्स लगे थे। तो हमने भी यहाँ पे चाय पी और हमारे पास ब्रेड्स थी तो हमने वो इनको दे दी। जो ये मंकीज़ थे, थोड़ी देर पहले जब हमने एक डाला तो एक ही मंकी था, एक दो थे और पता नहीं कहाँ से इतने सारे अचानक से आ गए और थोड़ी देर खूब हंसाया उन्होंने हमें। तो ये देखो हम लोग पहुँच गए ये ऊंचे ऊंचे पहाड़। और हाँ फ्रेंड्स, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हमें सिखाते हैं ऊंचा सोचना, कि अपनी सोच भी हमेशा ऊंची रखनी चाहिए। और मिले हमें छोटे छोटे ताल और वहाँ से हमने सीखा कि शांत रहना चाहिए। ऊंचा सोचो और शांत रहो। ये देखो यहाँ पे भी ये कोई यहाँ पे बहुत सारे लोग बोटिंग कर रहे थे तो हम भी करेंगे। और ये देखो टोल टैक्स कितना ज़्यादा लिया हमसे, 300 यहाँ से टोल टैक्स लिया। और अब जो इस टोल के बाद उतराई शुरू हो जाती है और हम थोड़ा नीचे 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 जा रहे थे। ये देखो आप नीचे नीचे नीचे। और बड़ी सारी मूवीज़ में हमने वो चर्च देखा है और यहाँ का एक गेस्ट हाउस था इधर पीछे, वो भी मैंने बहुत मूवीज़ में देखा है। बड़ी सारी मूवीज़ की शूटिंग यहाँ हुई है। तो अब आपको पता ही चल गया होगा शायद। तो फ्रेंड्स, हम आए हैं नैनीताल। ये देखो सामने लेक। तो बहुत ही प्यारी सी ये जगह है। और ये देखो ताल, बहुत प्यारा, मतलब एक अलग सी फीलिंग आई थी यहाँ पर। तो अभी तो हमारा सबसे पहला टास्क था अपने लिए आज के लिए ठिकाना ढूंढना, क्योंकि सभी बहुत ज़्यादा थक गए हैं। या यूँ कहूँ मैं कि कल हम 1:30 बजे से जब चले हैं नेरवा से, हरिद्वार पहुँचे रात को। फिर वहाँ पे स्टे हमने पहले ही बुक किया था तो इतनी मुश्किल नहीं हुई। लेकिन उसके बाद खाना वाना सोते सोते वहाँ पे भी लेट हो ही गए थे। और सुबह जल्दी उठ के फिर स्नान किया। स्नान के बाद हम वहाँ से चेकआउट करके निकल गए। तो फिर हमने ब्रेकफास्ट भी रास्ते में किया और नॉन स्टॉप चले आ रहे हैं अभी। तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बोल रहे हैं घूमने आए हैं या भागने आए हैं। तो कभी भी ऐसी भगदड़ के साथ ना जाएं आप, जैसे हम गए थे। तो जहाँ भी जाओ एक दिन स्टे ज़रूर करें। और भारत के प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा थे और उनके नाम पे यहाँ पे बना है एक द्वार। और वैसे तो उनका संबंध कांगड़ा ज़िला से था, हिमाचल प्रदेश में है जो दड़ गाँव, वहाँ पे उनका जन्म स्थान रहा है। लेकिन उनकी पढ़ाई नैनीताल में हुई है, इसलिए उनको याद रखा जाता है। वेलकम बैक वंस अगेन एंड इट्स 6:30 राइट नाउ। और अभी जाकर हमारा चेक इन हुआ है। गेस कर सकते हैं आप, शायद हमने आपको बताया है नहीं। तो हम आए हैं नैनीताल। और ये देखो नैनीताल का कितना ब्यूटीफुल ये नज़ारा है। हम बिल्कुल लेक के साथ साथ ही रुके हैं। बहुत ही प्यारा व्यू यहाँ से। और ये हमारा होटल यहाँ पर। तो ये देखो मेरे पीछे व्यू।
थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है तो यहाँ वैसे तो हम 3 बजे के करीब पहुँच गए थे नीचे, यहाँ से 20 किलोमीटर पहले, लेकिन यहाँ चढ़ते चढ़ते ऊपर ये हिली एरिया है, मतलब 30 किलोमीटर का टोटल हिली एरिया हमें लगा। और बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ, देखो चांद भी आ रहा है पीछे, बहुत प्यारा, ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। शिमला भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसकी अपनी ब्यूटी है, क्योंकि ये जो झील है यहाँ पे, ये इसको और ज़्यादा सुंदरता दे रही है। अभी निकल गए हम, देखो कितना प्यारा व्यू है। तो यहाँ से थोड़ा सा जो हमारा होटल है यहाँ थोड़ा सा नीचे ही मार्केट है, तो हमने सोचा थोड़ा सा मार्केट घूम के आते हैं। बच्चे नहीं मान रहे, एक्चुअली बच्चों की तो सुननी पड़ती है, जब बच्चों को लेके, नहीं तो ताने देते कि हमें लेकर ही आए हैं और हमें ही घुमाने नहीं ले जा रहे। तो देखो कितना ब्यूटीफुल चर्च है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर है, बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग यहाँ हुई है। तो हमें यहाँ तो अभी बच्चों का कुछ खाने का मन हुआ है तो वो गए हैं यहाँ, देखते हैं क्या उनको पसंद आता है। तो अभी ये लोग रिकॉल कर रहे हैं अपनी पुरानी मेमोरीज़ कि हम लोग जब पहले आए थे तो हम वहाँ रुके थे। तो पहले आए थे भैया की फैमिली और स्वीटी की फैमिली, तो वो 2-3 बार यहाँ आ चुके हैं वैसे। तो यहाँ एक छोटा सा लड़का अपना स्टॉल लगाए हुए था, तो हमें बड़ी दया आई, तो हम सब ने यहाँ पे, बच्चों ने कहा कि हमें हॉट चॉकलेट लेना है, तो ये है हॉट चॉकलेट, तो हमने सभी ने ये ले लिया। तो प्राइस तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन क्वांटिटी जो थी वो बहुत ही कम थी फ्रेंड्स। जो वो छोटा सा एक गिलास होता है ना, कप, छोटा सा कप होता है वो, उसमें तो वो हमने हर जगह ही देखा यहाँ पे। एक बात की, बहुत ही जो स्मॉलेस्ट कप होता है ना, वो वाला वहाँ यहाँ पे टी जो थी वो 20 रुपीज़ 30 रुपीज़, देखो सानिध्य के हाथ में छोटा सा कप है। तो ये, लेकिन वो बच्चा था इसलिए हमने वहाँ से ले लिया और फिर चल पड़े हम वापस, क्योंकि ठंड भी लग रही थी बहुत ज़्यादा और थके हुए थे सबसे ज़्यादा, तो हिम्मत नहीं हो रही थी कहीं भी जाने की। आगे हमने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया मार्केट को, कि कल देखेंगे। ये खूबसूरत सी यहाँ पे ये पेंटिंग का है, यहाँ बना हुआ था, ये बहुत ही अच्छा कलाकारी यहाँ पे। तो वापस आ गए हैं अपने होटल हम, ये हमारा होटल है, ये भी बहुत खूबसूरत है। और यहाँ से जो व्यू है नीचे का झील का, और सामने है मंदिर, नैना देवी टेम्पल है यहाँ पे, बल्कि नेक्स्ट डे हमने वो विज़िट किया, तो यहाँ से वो भी बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा था। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये व्लॉग किसी भी रीज़न से पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि उनको मेरी सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी मैं कोई नया व्लॉग डालूं। तो उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगे, तो आप मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।